नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद कैरियर विजन क्लासेस पर। तो कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी। तो इसी संदर्भ में हमने पढ़ा था कल मुख्यमंत्री के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उप मुख्यमंत्री के बारे में। वर्तमान में देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इनके कौन कौन से विभाग है और उनके क्या क्या कार्य है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो 1952 से लगाकर वर्तमान तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उनसे संबंधित कोई इतिहास है जो फैक्ट है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए उप मुख्यमंत्री, तो वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो सबसे पहले देखते हैं दिया कुमारी। तो दिया कुमारी के बारे में इतिहास में इसका बताऊं तो दिया कुमारी वर्तमान में जो जयपुर घराना है, जो कछवा वंश है, उसकी सदस्य है। और इसके बारे में बताऊं तो ये वर्तमान में जयपुर की विद्याधर नगर जो सीट है, जयपुर की विद्याधर नगर सीट, विद्याधर नगर सीट, वहां से ये विधायक है। और देखिए, और ये सन 2019 से लेकर 2023 तक ये लोकसभा में सांसद भी रह चुकी है। राजसमंद से ये सांसद थी इससे पहले। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान की क्या है, ये उप मुख्यमंत्री है। इनके पास कौन कौन से विभाग है तो देखिए कुछ प्रमुख विभाग है। एक है वित्त विभाग, एक है पर्यटन विभाग, एक है सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकार विभाग और बाल अधिकारिता विभाग। ये कुछ विभाग है दिया कुमारी के पास। वापस देखिए कौन कौन से अधिकार है, इनको आपको विशेष ध्यान रखना। एक तो वित्त विभाग, ये इंपॉर्टेंट लगा लो कि वर्तमान में जो वित्त विभाग है वो किनके पास है? दिया कुमारी के पास। अगर इससे पहले वाली सरकार की बात करें तो इससे पहले वाली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उनके पास ये विभाग था, जो वित्त विभाग था ये उनके पास था। और देखिए पर्यटन विभाग, सार्वजनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, ये जो विभाग है ये किनके पास है? दिया कुमारी के पास है। इनके बारे में हमने और भी चर्चा की कि ये जयपुर के राजघराना जो है उनकी सदस्य है, और वर्तमान में विद्याधर नगर से ये विधायक है। और इससे पहले 2019 से लेकर सन 2023 तक राजसमंद से ये सांसद भी रह चुकी है। उसके बाद हम नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर एक वर्तमान में एक और उप मुख्यमंत्री है, वो है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो इनकी बारे में बात करूं तो वर्तमान में ये दूदू जिला, वर्तमान में एक दूदू जिला भी बन गया है, एक तहसील भी है। तो दूदू जिला की जो सीट है वहां से ये क्या है? विधायक है। अगर इनके सामने बात करूं तो इनके सामने इस बार चुनाव में खड़े थे बाबूलाल नागर, बाबूलाल नागर, बाबूलाल नागर। तो बाबूलाल नागर को प्रेमचंद बेरवा ने लगभग 37,523 वोटों से हराकर यहां से ये विधायक बने, और वर्तमान में क्या है? ये उप मुख्यमंत्री है। इनके पास कौन कौन से विभाग है तो देखिए तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, आयुष विभाग। अब आयुष की फुल फॉर्म क्या है तो देखिए, ए का मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद, वाई का मतलब क्या हो गया? योगा, यू का मतलब क्या हो गया? यूनानी, और एस का मतलब क्या हो गया? सिद्धा, और एस का मतलब क्या हो गया? होम्योपैथी। अर्थात मैं कहूं कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी जो विभाग है वो किनके पास है? प्रेमचंद बेरवा अर्थात उप मुख्यमंत्री के पास है। वापस देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग है। तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया, उच्च शिक्षा विभाग हो गया, और एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आयुष जो विभाग है ये है। आयुष की आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार एग्जामों में आ चुका है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है। तो आयुष की क्या है? ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो ये जो विभाग है ये किनके पास है? इनके। और देखिए तो परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग, ये जो डिपार्टमेंट है ये भी किनके पास है? प्रेमचंद बेरवा के बारे में। तो वर्तमान में देखा जाए कि राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री है, दोनों के बारे में हमने चर्चा की कि ये कहाँ से विधायक थे और इनका क्या क्या जो इतिहास है इनके बारे में देखा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान में सन 1952 से लगाकर वर्तमान तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ी चर्चा करूंगा। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। कई बार तो क्या होता है कि उनका क्रम पूछ लिया जाता है, और कई बार उनका जो राजनीतिक जो इतिहास है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सन 1952 से लगाकर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1952 से अब तक उप मुख्यमंत्री
कि सन 1952 से लगाकर अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो राजस्थान के पहले जो उप मुख्यमंत्री थे उनके बारे में मैं चर्चा करूं तो ये थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। फिर नंबर 2 की बात करूं तो फिर थे हरि सिंह भाभड़ा। हरि सिंह भाभड़ा। फिर इनके बाद बने थे बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा। उसके बाद जो बने थे वो थे कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल के जो बाद में बने वो थे सचिन पायलट। सचिन पायलट। और सचिन पायलट के बाद में जो वर्तमान में जो है वो कौन है, एक तो आपको पढ़ाया है दिया कुमारी। दिया कुमारी। और एक नंबर 7 पर कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा। बेरवा 2 आ चुके हैं देखो, एक तो बनवारी लाल बेरवा थे और एक कौन है, प्रेमचंद बेरवा। बनवारी लाल जो बेरवा है वो राजस्थान के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो अभी तक इतने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका क्रम यही है। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। इनसे संबंधित और भी कुछ तथ्य आपको बताता हूं। तो टीकाराम पालीवाल के बारे में बताऊं तो ये राजस्थान के ऐसे प्रथम उप मुख्यमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि यह राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद में ये क्या बने, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री। आगे मैं लिख देता हूं फर्स्ट उप मुख्यमंत्री। ये इनसे संबंधित कुछ बातें हैं कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री होने का श्रेय किनको जाता है, टीकाराम पालीवाल। इनके बारे में और बताऊं तो ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ये बात यहां तक का आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो हरि सिंह भाभड़ा। तो हरि सिंह भाभड़ा के बारे में कुछ तथ्य बताऊं तो ये सर्वाधिक कार्यकाल तक उप मुख्यमंत्री रही है, कि वर्तमान तक देखा जाए तो सर्वाधिक जो कार्यकाल तक उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, उनका नाम है हरि सिंह भाभड़ा। तो सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल सर कितने दिन रहे, तो ये रहे 4 साल 11 माह और 28 दिन। इनका कार्यकाल कितना रहा है हरि सिंह भाभड़ा का, 4 साल 11 माह और 28 दिन, जो कि क्या है, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। और देखिए इनसे इसके अलावा तो देखते हैं बनवारी लाल बेरवा। तो राजस्थान के तीसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे, बनवारी लाल बेरवा। तो इनके बारे में मैं बताऊं तो यह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद थे, सांसद थे। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। और देखिए नंबर 4 पर क्या है, कमला बेनीवाल। तो कमला बेनीवाल के बारे में बताऊं तो यह राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। और देखिए इनके बारे में, तो कमला बेनीवाल के बारे में आपको और बताऊं तो यह राजस्थान सरकार में प्रथम मंत्री होने का जो श्रेय है वो भी किनको जाता है, कमला बेनीवाल। माफ कीजिए, प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो वो भी कौन थी, कमला बेनीवाल। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल। वर्तमान में कौन है, दिया कुमारी है, जो कि क्या है, राजस्थान की दूसरी
उप मुख्यमंत्री महिला है। उसके बारे में अब बात करते हैं कुछ सचिन पायलट के बारे में। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, कमला बेनीवाल के बारे में। तो इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में और बात करूं तो यह है मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात। मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इन तीनों राज्यों की क्या रह चुकी है? ये राज्यपाल भी। तो अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो राज्यपाल भी रह चुकी है, तो उनका क्या नाम आ जाएगा? कमला बेनीवाल। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से राज्यों की राज्यपाल थी, तो मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात, इन राज्यों की क्या थी? ये राज्यपाल भी रह चुकी है। तो इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना। अब देखिए सचिन पायलट। तो सचिन पायलट के बारे में बात करूं तो ये मात्र 26 साल की आयु में सांसद बन चुके थे। सांसद बने अर्थात मैं कहूं कि राजस्थान के सबसे युवा सांसद कौन बने थे? तो सचिन पायलट। इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में और मैं चर्चा करूं तो ये 15वीं लोकसभा में, सचिन पायलट 15वीं लोकसभा में ये भारत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके पास कौन कौन सा कैबिनेट जो मंत्रालय था वो देखिए। तो ये थे केंद्रीय संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रह चुके हैं। वापस देखिए सचिन पायलट के बारे में। राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री थे। जो पिछला जो कार्यकाल गया है अशोक गहलोत का, कांग्रेस का, तो उसमें ये कुछ दिनों के लिए क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री रहे थे। इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में और चर्चा करूं तो मात्र 26 साल की आयु में सांसद बनने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। अर्थात सबसे युवा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सचिन पायलट। और मैं बात करूं तो जो 15वीं लोकसभा थी उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके अंदर ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो कैबिनेट मंत्री में इनको दिया गया कि संचार एवं जन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे उस समय? सचिन पायलट। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। इनके बारे में हमने खूब विस्तार से चर्चा की है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, इनके बारे में आपको इसके राजनीतिक जो कैरियर है इनके बारे में इतना याद रखना है कि वर्तमान में दिया कुमारी है जयपुर की विद्याधर नगर जो सीट है वहाँ से विधायक है। और ये कहाँ से है? प्रेमचंद बेरवा तो ये है दुद्दू सीट से, ये दुद्दू सीट से विधायक है। और ये कहाँ से विधायक है? विद्याधर नगर से विधायक है। और दिया कुमारी का संबंध दो राजघराना है जो कछुआ वंश है, उस कछुआ वंश के राजघराने की सदस्य भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो बेसिक जो जानकारी थी उप मुख्यमंत्री के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आज के लिए उप मुख्यमंत्री का टॉपिक इतना ही लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े कि अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका जो राजनीतिक जो इतिहास था वो क्या था, और इनके क्रम से मैंने आपको सभी के नाम लिखा दिए। तो आप एक तो विशेष क्रम से याद रखना कि क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से उप मुख्यमंत्री का कौन सा जो कालक्रम है वो सुमेलित नहीं है या सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्रम से याद रखने हैं। तो पहले जो उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। उसके बाद हरि सिंह बाफड़ा। 3 नंबर पर बनवारी लाल बेरवा। 4 नंबर पर कमला बेनीवाल। 5 पर सचिन पायलट। 6 पर दिया कुमारी और 7 पर डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 7 जो उप मुख्यमंत्री ये है। तो चलो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।